नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। आज जो DRDO के पेपर हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 11 की शिफ्ट में जो DRDO के पेपर हुए हैं, उन DRDO के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके पास में लेकर आया हूं। ये वे क्वेश्चन हैं जो आज के परीक्षा में पूछे गए हैं और इतने क्वेश्चन आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपके पास में सटीक विश्लेषण के तौर पर नहीं लेकर आए जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये वे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में भी शायद आपके रिपीट हो, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। कल जो पेपर होने वाले हैं उसमें आपके आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले और ये वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आज के प्रथम पाली के क्वेश्चन जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से जो आपका स्टार्ट हुआ था और 11 बजे जो आपका खत्म हुआ था, ये जो क्वेश्चन पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर के मैं ऐसे सटीक विश्लेषण आपके सामने लेकर आया हूं और आपको बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना है। आप पूछ सकते हो उन छात्रों से आप पूछ सकते हो जो इस एग्जाम में प्रथम पाली में बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास में लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मुझे जो है आज कमेंट बॉक्स में जो है बताया कमेंट करके कि सर आपके जो है इतने क्वेश्चन जो है आपके वीडियो से आए हैं और उन क्वेश्चनों को मैंने सटीक तौर पे जो है नोट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं पहले नॉन टेक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि नॉन टेक जो क्वेश्चन पेपर अपने कौन कौन से आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हॉकी के खिलाड़ी की संख्या, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला क्वेश्चन आपका यहां से आया था, तो इसका सटीक आंसर क्या आएगा? 11 खिलाड़ी जो है हॉकी के खेल में होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन जो था आपका, वो दूसरा क्वेश्चन ये था आपका, है ना। पहला क्वेश्चन तो क्या आपका था कि हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है, हॉकी के खेल में जो खिलाड़ी होते कितने होते हैं दोस्तों? तो 11 खिलाड़ी जो है हॉकी के खेल में हमारे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में 3 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किए? हाल ही में 3 सैटेलाइट जो है हमारे किस देश ने लॉन्च किए? 3 सैटेलाइट हमारे किस देश ने लॉन्च किए? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा चाइना जो चीन है, उन्होंने अभी हाल ही में जो है 3 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि बारदोली सत्याग्रह कब और किस की उपस्थिति में संपन्न हुआ? बारदोली सत्याग्रह जो है कब और किसकी उपस्थिति में संपन्न हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह जो है दोस्तों, ये जो है 12 जून 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपस्थिति में बारदोली सत्याग्रह जो है संपन्न हुआ था। और ये क्वेश्चन में वे क्वेश्चन बता रहा हूं जो अभी आज मॉर्निंग शिफ्ट में 6 जनवरी 2023 की प्रथम पाली में 9:30 से 11 बजे की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इतने क्वेश्चन का संग्रह किसी भी यूट्यूबर ने आपके पास में लेकर नहीं आया होगा। मैं आपको सटीक विश्लेषण बता रहा हूं इसका, है ना। चौथा क्वेश्चन जो हमारा आया था वो आया था कि एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से जोड़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि कौन सी पद्धति का जो है यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आया था वो आया था कि राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं,
राष्ट्रपति के लिए पदभार हेतु जो भी अनुच्छेद दिए गए वो अनुच्छेद से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति के पदभार या अदरवाइज जो भी इसमें क्या होगा क्वेश्चन जो है बच्चों ने सटीक नहीं बता पाए, तो राष्ट्रपति के हेतु जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद, उन अनुच्छेदों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। इस अनुच्छेद से भी जो है आपके पेपर आए हुए हैं। अगला जो पेपर आया था वो अपना आया था, जो क्वेश्चन है ये नोट करते चले या इसके स्क्रीनशॉट लेते चले। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में आया था वो क्वेश्चन ये आया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला लीग हाल ही में कहां संपन्न हुआ। जो आपका 7वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला लीग कहां पर संपन्न हुआ, कहां पर संपन्न हुआ। तो कोलकाता जो है इसका राइट आंसर था दोस्तों, कोलकाता जो है इसका राइट आंसर था, कोलकाता में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन कि घन के चारों ओर की भुजाओं को यदि पेंट कर दी जाए, बाहरी भागों को यदि पेंट कर दिया जाए, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन था और उसमें घनों की कुल संख्या 512 यदि हो तो आगे कुछ क्वेश्चन छात्रों ने स्पष्ट नहीं किए थे। इसका मतलब कि घन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आया है, घन रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका ये भी आपका इसमें पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया था आपका कि फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन जो है हमारा वो होगा फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी। फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत जो है हमारा फूलों का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो था वो आया था दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि दर्पण में हमारा ये क्वेश्चन था इफेक्टिव इसको दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा, इफेक्टिव को दर्पण पर देखने में कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो है बहुत इजी था क्वेश्चन, है ना। तो इफेक्टिव का जो है क्वेश्चन आया था दर्पण से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था हमारा बीमेल संबंधित है, बीमेल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन, आप इसको देखना बीसेल या बीमेल ऐसा ही कुछ था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में जो है आपके इसमें रिपीट हुआ है कि ये किस व्यक्ति से संबंधित था, किस व्यक्ति से संबंधित ये वर्ड था। अगला क्वेश्चन जो आया था हमारा वो आया दोस्तों कि सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित था कि ए जो है बी के साइड में, बी जो है सी और ए के बीच में, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सटीक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता नहीं पा रहा हूं। तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी हमारे पास में क्वेश्चन आया था दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था, अगला जो क्वेश्चन हमारा आया था, देखो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आज मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, और 62 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और हो सकता है कि इनमें से आपका लगभग 30% क्वेश्चन वापस से रिपीट हो, क्योंकि एग्जाम में आज सेकंड पाली में मैंने पूछे थे, इसमें सेकंड पाली के भी कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। अगला जो था आपका प्रॉफिट लॉस से संबंधित था, प्रॉफिट लॉस से संबंधित जो क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस है उससे संबंधित क्वेश्चन आया था हमारे पास में, प्रॉफिट लॉस से संबंधित भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन और आया था जो बिल्कुल सटीक याद है कि ए जो है, ए बी का चचेरा भाई है, ए बी का चचेरा भाई है और सी का बेटा है, सी का बेटा है। ए जो है बी का चचेरा भाई है और सी का बेटा है, तो सी व बी में संबंध क्या होगा, सी व बी में संबंध जो आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है ये। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आया हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका, हम मैं डायरेक्ट जो है टेक्निकल के बता रहा हूं कि
और गेट और नॉट गेट, यदि इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, और गेट और नॉट गेट को जो है नॉट गेट को यदि आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए तो क्या बनता है, अगला गेट कौन सा बनेगा हमारा, नॉर गेट का निर्माण होगा, नॉर गेट का। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आया है अपना। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है कि वाट मीटर में जो है वाट मीटर जो है एनर्जी मीटर या वाट मीटर, ऐसे ही कुछ था ये क्वेश्चन, एनर्जी मीटर या वाट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसमें कितनी कॉइलें होती है, 2 करंट कॉइल 2 प्रेशर कॉइल, या 1 करंट कॉइल 1 प्रेशर कॉइल, या 2 करंट कॉइल 1 प्रेशर कॉइल, या 2 प्रेशर कॉइल 1 करंट कॉइल। तो इसका जो है इस रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पास में आए हुए थे दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं हर एक का आंसर बताऊंगा। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरे जो वीडियो डले हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन ये डले हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा कि सिलिका जेल का उपयोग जो है ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है, सिलिका जेल का यूज जो है क्यों किया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है हमारा आया हुआ था दोस्तों, सिलिका जेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है। तो इसके लिए भी अपने को इसको ध्यान से पढ़ना है ना। मतलब ट्रांसफार्मर के बहुत क्वेश्चन इसमें इस बार पूछे गए हैं, ट्रांसफार्मर के जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आया है कि ये जो आया है क्वेश्चन, ये आया आपका जूल के नियम पर आधारित, जूल के नियम पर आधारित क्वेश्चन जो था हमारा वो जूल के नियम पर आधारित क्वेश्चन आया है, जूल के नियम पर आधारित। तो H प्रोपोर्शनल I² RT जो है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है ऊष्मा का मान दिया हुआ है, क्या हीट का मान दिया हुआ था, करंट की वैल्यू दी हुई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, और टेम्परेचर को मेजरमेंट करना था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ था दोस्तों। तो इसकी तैयारी भी जो है आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद में आया था फ्रीक्वेंसी निकालने का एक क्वेश्चन आया था, फ्रीक्वेंसी निकालने का, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी यदि n कितना हो 6000 आरपीएम, मतलब 6000 आरपीएम, 600 आरपीएम हो, और 8 पोल की यदि मशीन है, पोल की संख्या जो है हमारे पास, मतलब P जो है हमारे पास कितना है 8 पोल है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, मैं ये सारे क्वेश्चन वही बता रहा हूं जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के अंदर आवेश का बहना क्या कहलाता है, आवेश का बहना, आवेश का बहना। वो भी क्या, इसने क्वेश्चन कंफ्यूज किया है क्या कि तत्व के अंदर जो है, तत्व के अंदर आवेश का बहना क्या कहलाता है। तो मैंने सारे वीडियो बनाए, इनके आपको आंसर मिलते चले जाएंगे कि करंट किसको कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, या पोटेंशियल किसको कहते हैं, है ना। ये सारी चीज जो है मैंने इस पर वीडियो बनाया। अगला जो है करंट को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है, करंट को काय में मापा जाता है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका आया है कि करंट को किसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपको आया हुआ था क्वेश्चन। अगला है हमारे पास में कि पोल पर उपस्थित ट्रांसफार्मर, है ना, पोल पर उपस्थित ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना। इसके 4 ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन बता देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते चले जाएगा नहीं तो। इसके जो ऑप्शन आए थे वो आए थे कि एयर ब्लास्ट नेचुरल ऑयल, या एयर ब्लास्ट ऑयल ब्लास्ट, या नेचुरल एयर नेचुरल ऑयल टाइप, या नेचुरल एयर ऑयल ब्लास्ट, है ना। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसका जो एक्चुअल आएगा वो क्या आएगा कि नेचुरल एयर ऑयल ब्लास्ट जो है ये होता। अगला जो है हमारे पास में वो था कि आईई नियम के अनुसार जो है कॉपर कंडक्टर जो है इसकी न्यूनतम आईई नियम के अनुसार कॉपर कंडक्टर है, इसकी न्यूनतम
आकार, इसका न्यूनतम जो आकार है वो कितना होना चाहिए, कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाया और मैंने वीडियो में सारे क्वेश्चन कराए थे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मेरे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। जिस स्टूडेंट्स ने भी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, उन स्टूडेंट के फोन भी आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर हमने आपके वीडियो देखे और हमको इसका जो है बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिला है, आप ऐसे ही जो है वीडियो हमें बताते रहिए। तो मैं आपको समय समय में बताते रहता हूं कि सारे एग्जाम के लिए आपको अभी आने वाले इसमें एमपी वगैरह जो बहुत सारे एग्जाम से निकलने वाले, गेल कंपनी के निकलने वाले, बीएचईएल में निकलने वाले, तो टेक्निकल बेस के जितने भी एग्जाम होने वाले सब में आप मेरे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि पिन इंसुलेटर का प्रयोग, पिन इंसुलेटर का जो प्रयोग है वो हमारा जो है कितने केवी तक होता है, कितने केवी तक होता है, पिन इंसुलेटर कितने केवी तक होता है। तो दोस्तों याद रखना 33 केवी तक जो है हमारा पिन इंसुलेटर का यूज होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में कि सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है, सोल्डरिंग आयरन की बिट, सोल्डरिंग आयरन की बिट, सोल्डरिंग आयरन की बिट काय की बनी होती है। तो आपको सभी को पता है कि ये कॉपर की बनती है दोस्तों, है ना, कॉपर की बनती है सोल्डरिंग आयरन की बिट। अगला जो आया था किरचॉफ का द्वितीय विद्युत अपघटन संबंधित नियम, किरचॉफ का विद्युत अपघटन संबंधित नियम, किरचॉफ का विद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम आया था इसमें दोस्तों। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम पूछा गया था कि किरचॉफ के विद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम कौन सा होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से याद करने हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम संबंधित जो है हमारा कौन सा था, है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 25वां क्वेश्चन। देखो मैं बताते रहे 25 क्वेश्चन, अभी मैं और 25-26 आपको क्वेश्चन बताने वाला, लगभग 62-64 क्वेश्चन ऐसे है जो सटीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही बता रहा हूं आपको मैं। आज मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं जो आज आए हुए है ना, तो याद रखना। अगला जो है हमारा कि 5 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक? 5 दिन तक, 5 दिन तक कितना? 1000 वाट यदि बल्ब जल रहा है, 1000 वाट का बल्ब यदि जल रहा है तो इसकी टोटल खपत कितनी होगी। एक क्वेश्चन हमारा ये भी आया था, है ना। तो ये खपत वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है। फिर ये आया था कि 2 वाट मीटर में से 2 वाट मीटर वाला, 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर में यदि एक काम करना बंद कर दे, एक काम करना बंद कर दे और दूसरा क्या है? कंटिन्यू काम कर रहा है, दूसरा कंटिन्यू काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में दूसरा जो है कंटिन्यू काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी पावर फैक्टर जो है हमारा cos 5 जिसको हम कहते हैं cos 5, ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 0.5 से कम, 0.5 से कम जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग हेतु ऊर्जा मीटर की खपत किसमें होती है? घरेलू उपयोगी ऊर्जा मीटर, घरेलू उपयोगी ऊर्जा मीटर की खपत काय में होती है दोस्तों? हाँ, किलोवाट आवर में जो है इसकी खपत होती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी था। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये था कि आईई नियम के अनुसार देखो वायरिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि पावर सर्किट में कितना वाट होता है, अधिकतम कितनी क्षमता होती है? तो कितनी होती है इसमें? 3000 वाट जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दोस्तों, 3000 वाट जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपके आए हुए है ना, ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको कहीं आप नोट करते चलिए, ये आपके हर एग्जाम में भी शायद आपको काम आने वाले क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो ये है कि बैटरी की क्षमता काय में मापी जाती है? बैटरी की क्षमता जो है किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एम्पियर आवर जो है इसका राइट आंसर आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया है ना। और कट ऑफ जो है बिल्कुल हाई जाने वाला है दोस्तों, याद रखना कट ऑफ जो जाएगा वो बिल्कुल कैसा जाएगा? हाई जाने वाला है अपना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था कि आईई नियम के अनुसार
एक बोर्ड में अधिकतम बिंदु कितने होने चाहिए? तो 10 पॉइंट जो है मैक्सिमम होने चाहिए, 10 पॉइंट मैक्सिमम जो है हमारे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये आया था कि यदि करंट बढ़ेगा, है ना, किस कंडीशन में करंट बढ़ेगा? सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सेलों का संयोजन कैसे किया जाए कि करंट की वैल्यू बढ़े। करंट बढ़ाने के लिए, करंट बढ़े उसके लिए सेलों का संयोजन क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन जो है इसमें लाइन करंट और फेज करंट के बीच में कितना डिफरेंस होता है? तो √3 का फेज डिफरेंस होता है। एक ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है दोस्तों, है ना, एक क्वेश्चन जो है आपका ये वाला भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा 3 फेज सिस्टम का फेज डिफरेंस कितना होता है? 3 फेज, वापस रिपीट हुआ, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन पेपर में कि आएगा ये क्वेश्चन और वापस आएगा। 3 फेज में कितना? 120 डिग्री का जो है वो कलांतर होता है, 120 डिग्री का जो है हमारा कलांतर होता है दोस्तों। अगला जो है कि तुल्यकालिक मोटर की स्पीड का एंगल कितना होगा? यहां सिंक्रोनस मशीन जो है, सिंक्रोनस मोटर है, उसका स्पीड एंगल पूछा है। कौन सा, क्या स्पीड एंगल जो है हमारा कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा कि 90 होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 45 जो है, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, है ना, 45 डिग्री जो है वो होता है। अगला जो है हमारा वो आया है कि रीपोलराइजेशन होने वाला सेल, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होने वाला सेल, होने वाला सेल, रीपोलराइजेशन होने वाला सेल अपना जो है वो कौन सा है? कौन सा सेल है जो रिपोलराइजेशन होता है? प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? तो एक ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों, रिपोलराइजेशन होने वाला सेल जो है वो कौन सा सेल हमारा रिपोलराइजेशन होता है ना। तो एक ये सेलों के संयोजन के बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। अगला जो है हमारा 36वां क्वेश्चन कि पूर्ण डिस्चार्ज पर प्राथमिक सेल में होता है। सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये वही क्वेश्चन है जो DRDO के एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। पूर्ण डिस्चार्ज पर, पूर्ण डिस्चार्ज पर प्राथमिक सेल में क्या होता है? प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं यहां कि पूर्ण डिस्चार्ज सेल में, प्राथमिक सेल में क्या होता है? तो ये है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट जो आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं सेकंड पार्ट भी जो है इसका बना रहा हूं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट पाली में आए हुए। तो एक पाली से मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताए हैं, इतने क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो कृपया यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो कल है उसका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों का DRDO का, उसमें ये क्वेश्चन आपके बहुत काम में आने वाले हैं। और लगभग ये पिछले कई वर्षों से ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अभी भी जो मैंने क्वेश्चन बताए ये पूरे क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें जो पहली पाली में नहीं आया हो। ये वही वाले क्वेश्चन में छात्रों के रिव्यू जानने के बाद में मैंने इसके जो है एक नोट्स बनाया और नोट्स जो है मैं आपके पास में लेकर आया हूं। तो वीडियो पर बने रहिए, सेकंड पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।